प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 अगस्त दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 29 पद। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। प्रिय, आज का विषय है जब आप प्रार्थना करते हैं। आइए आज हम इस विषय पे विचार करें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के साथ साथ प्रभु को ये कितना भाता है। वह न केवल हमें उत्सुकता से भरता है बल्कि अपने अनुग्रह और शांति भी हमें प्रदान करता है। प्रार्थना में परमेश्वर के करीब लेके आती है और ये हम सब जानते हैं। गौर करने की बात यह है कि जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में था उसने भी प्रार्थना किया। मानवीय रूप में होने की वजह से उसे भी परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत थी। उसने भी दुआ किया और जब वो दुआ प्रार्थना करता यहाँ तक कि उसके बपतिस्मा लेने के समय हम ये भविष्यवाणी सुनते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रियो, प्रार्थना जो होती है वो कई प्रकार की होती है। बाइबल में कई प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन है, जैसे कि मध्यस्थता की प्रार्थना, विनती की याचना, धन्यवाद की प्रार्थना भी शामिल है। बाइबल अय्यूब की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 26 पद में बताती है, वह ईश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। प्रियो, प्रार्थना का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है और वो आदर्श जीवन कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह ने जिया है। वो हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है, वो हमारे लिए एक आदर्श जीवन भी जी के गया और वो चाहता है कि हम और आप भी प्रार्थना करने वाले योद्धा बने। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवनों से धार्मिकता के फल और परमेश्वर के अनुग्रह का फल हमारे जीवनों से प्रकट होता है। नीतिवचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 8 पद कहता है, धर्मी की प्रार्थना से वह प्रसन्न होता है। और सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है कि यीशु मसीह के शिष्यों ने लूका 11 के 1 में यीशु मसीह के पास एक ये कहा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने यीशु मसीह से कुछ और नहीं मांगा। वो ये नहीं मांगे कि हमें पानी से दाखरस कैसे बनाते हैं, दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं या फिर मुर्दों को कैसे जिलाते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करने सिखा। प्रिय, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत सी बातों को और बहुत से आश्चर्य कर्मों को अपने जीवनों में देख सकते हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना में अपने जीवन को बिताएं। आज हम प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवनों में और अपने जीवनों के द्वारा होते हुए देखने पाते हैं। आगे के मनन के लिए मरकुस उसका 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल अध्ययन के सुबह के समय भजन संहिता उसका 89 और 90 अध्याय, संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आशीष।